कमिश्नर मैडम है मनीषा अवाली जी। उनकी एक इमेज है जब ये आई थी, बड़ा माहौल बना था शहर। आईएएस लेडी है, डैशिंग लेडी है। अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास गए मिलने और वो आपको आपका प्रॉब्लम सुनने के बाद में लेटर लेके आपको अगर बोलती ठीक है मैं देखती हूँ, तो आप समझ लो कि ये किसी काम के नहीं है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। कि हमारी कमिश्नर मैडम है मनीषा अवाली जी। उनकी एक इमेज है जब ये आई थी, बड़ा माहौल बना था शहर। आईएएस लेडी है, डैशिंग लेडी है, बड़ी स्ट्रिक्ट है, ऐसा सब चला था। हमें मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी लगा कि एक उम्मीद जागी उनकी, काम होगा शहर के अंदर। चलो कोई आईएएस ऑफिसर ऐसी आई है जो कुछ फर्क कर रही है। प्रशासन के अंदर से भी फीडबैक मिल रहा था कि मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़ी फास्ट है लेकिन स्ट्रिक्ट है, ऐसा मुझे फीडबैक मिला था। एक मैं आपको जिम्मेदारी से एक स्टेटमेंट करता हूँ, मनीषा अवाले हो, विकास ढाकणे हो या रामनाथ सोनावणे से लेके कोई भी कमिश्नर हो आज तक जितने हुए हैं या नए जो आएंगे, अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास गए मिलने और वो आपको आपका प्रॉब्लम सुनने के बाद में लेटर लेके आपको अगर बोलते ठीक है मैं देखती हूँ या ठीक है मैं देखता हूँ, तो आप समझ लो कि ये किसी काम के नहीं है। अरे कैसे? उनका काम है, आपने जो लेटर देते हो आपने कोई तो बात रखी है, सही, कहीं पर गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, अवैध निर्माण हो रहा है, लाइट चल नहीं रही है, कुछ ना कुछ लोगों के प्रॉब्लम होते हैं या टैक्स के वगैरह। लोग कौन से मुद्दे लेके जाएंगे? लोग ऐसे ही मुद्दे लेके जाएंगे। महानगर पालिका में अगर लोग जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन महानगर पालिका के कानून में किसी ना किसी प्रावधान में है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ शहर में पड़ी हुई रहती है जो अनअटेंडेड है, बराबर, उसकी देखभाल होती नहीं, देखभाल कोई नहीं, मालिक कभी देखता नहीं है, मालिक शहर में है ही नहीं, टूट फूट जाती है, टूट जाती है, वहाँ पर घास बड़ा है, जंगल बड़ा है, कुत्ते बिल्लियाँ जाके वहाँ पर हकती है, मुतते है, गंदगी करते हैं, आजू बाजू के लोग जो है वो वहाँ पे कचरा डालते हैं, उसी जगहों पे गुंडे मवाली गर्दुले उनका अड्डा बन जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी है, बरोबर। अभी ये बातें आपको सोशल लगती है ना, लेकिन ये जो जितने भी शब्द मैंने बोले ना, इन्हीं शब्दों के साथ में महानगर पालिका के कानून में एनेक्सर डी में, परिशिष्ट जिसको हम बोलते हैं, एनेक्सर डी में चैप्टर 14 में सेक्शन 9 और 10 है अनअटेंडेड प्रॉपर्टीज के लिए। वाह। और क्या बोलता है ये सेक्शन जो है, वो कानून क्या बोलता है, अगर कोई ऐसी जगह है, वो शायद सार्वजनिक हो या प्राइवेट हो, जो अनअटेंडेड है, अनअटेंडेड होने की जगह पे वहाँ पे घास बड़ा है, ये बड़ा है, गर्दुले गुंडे मवालियों का अड्डा बन चुका है, गंदगी का ठिकान बन चुका है, स्थान बन चुका है, तो ऐसे मामले में कमिश्नर को जो उसको उचित लगे वो कार्रवाई वो कर सकते हैं। वाह, ये उनको अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जाओ तो क्या होता है? अभी ये बात जो है वो सिर्फ सैनिटेशन से जुड़ी है क्या? नहीं है, ये हमारे सिक्योरिटी के साथ में भी जुड़ी हुई है। कोई बिल्डिंग आधी अधूरी आपने तोड़ के रखी हुई है या धोखादायक बिल्डिंग करके आपने उनको नोटिस दिया, बरोबर, और वो जो लोग हैं वो गिरा नहीं रहे, वो ऐसी ही खड़ी है, अंदर लोग नहीं है, बिल्डिंग वैकेंट है, क्या उसके अंदर क्रिमिनल किसी को लेके जाके रेप नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या वो गुंडे मवालियों का रात को ठहरने का ठिकाना नहीं हो सकता? बिल्कुल, क्रिमिनल्स का रुकने का ठिकाना बन सकता है। तो ये हमारे इनसिक्योरिटी से, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी से भी कनेक्टेड मुद्दे है। कानून ऐसे नहीं बनता है। जिन्होंने पहले एक ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में ये महानगर पालिका पहले बना था, तो आज हम लोग अंग्रेजों को गाली देते हैं ना, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ को, पब्लिक नाली कौन सी है, प्राइवेट नाली कौन सी है, यस, पब्लिक नाली के बारे में अधिकार क्या है, प्राइवेट नाली के बारे में अधिकार क्या है, क्या आप अपनी प्राइवेट नाली को पब्लिक नाली से जोड़ सकते हो क्या?
पब्लिक नाली को हम प्राइवेट नाली से जोड़ सकते हैं क्या? प्राइवेट जगह में से हम नाली निकाल सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? सब है, कानून में हर एक चीज का जवाब है। तकलीफ क्या है, अगर पूरा प्रशासन कानून के साथ में चलेगा तो इनका धंधा कहाँ से होगा? अंडर टेबल पैसा कब मिलता है? एनवलप वो सब पैसा कब मिलता है? जब कानून का राज नहीं होता है। कानून का अगर राज है, अवैध निर्माण की बात लो। अवैध निर्माण उल्लासनगर की एक बहुत बड़ी समस्या है। PhD अवैध निर्माणों का शहर है। हाईकोर्ट ने 855 बिल्डिंग के गिराने का आदेश दिया था। उससे हमारा शहर कोई भी सबक नहीं सीखा। उस वक्त में हम टीवी में स्टोरी देखते थे, नारंग फैमिली में शादी थी, शादी के टाइम पे बुलडोजर वहां पे गए, हार्ट अटैक आया, सब हमने वो माहौल में देखा। एक डरावना माहौल था, बरोबर। एक माहौल जरा उससे उभर के हम निकल आए। लोगों ने देखा गवर्नमेंट कोई कानूनी कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट ना रेगुलराइजेशन करने में इंटरेस्टेड है, ना हमारी बिल्डिंगें गिराने में इंटरेस्टेड है। या हाईकोर्ट को मूर्ख बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट किया है, और हम लोग हाईकोर्ट को भी मूर्ख बना सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट और उल्लासनगर के कॉरपोरेशन ने मिलकर लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि हम हाईकोर्ट को भी मूर्ख बना सकते हैं। तो जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही कोई वजूद अगर इस शहर में नहीं रह चुका है, समझो, तो आप किसका डर लगाओगे, किसका डर दिखाओगे कानून का उल्लंघन करने वालों को? जब आपको हाईकोर्ट की परवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं है। लोकायुक्त आदेश देते हैं अवैध निर्माण के कंप्लेंट में, इसको तोड़ो, नहीं तोड़ती महापालिका, नहीं तोड़ती है। हाईकोर्ट के आदेश देती है, इसको तोड़ो, नहीं तोड़ती है। उनको डर नहीं है। तो इस तरह का प्रशासन अगर होगा, अवैध निर्माण की 2 मिनट में आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ, छोटी सी प्रोसेस है। बीट मुकादम होते हैं, उनके पास में एक डेली नोंदवही नोटिंग करने वाली होनी चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। बीट मुकादम को मोटरसाइकिल कैमरा, वीडियो कैमरा सब देना है। उन्होंने शहर में रोज निकलना घूमना है, और आज इस जगह पर अवैध निर्माण जारी है करके अपने नोटबुक में लिखना है। अगर कहीं पर भी कोई अवैध निर्माण चालू नहीं है, नहीं बन रहा है, तो उधर लिखना निरंक, नील, क्या आज अवैध निर्माण नहीं है किसी कहीं पर। लेकिन अगर चालू है, बन रहा है, तो इसको नोट करना है कि यहाँ पे चालू है। वो नोटबुक वो वार्ड ऑफिस में लेके आता है। वहाँ का हेड क्लर्क जो है वो नोटबुक को देखेगा और उस एड्रेस के ऊपर एक नोटिस निकालेगा कि हमको पता चला है, हमारे पास खबर आई है कि आपके यहाँ पर अवैध निर्माण बन रहा है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है वो लेके आइए। फिर वो डॉक्यूमेंट लेके उसको आना है। फिर वार्ड ऑफिसर ने उसके डॉक्यूमेंट देख के उसको हियरिंग देनी है, इसको अपनी बात रखने का मौका देना है। और अगर वार्ड ऑफिसर को लगता है कि ये निर्माण अवैध है, तो उसने एक ऑर्डर निकालकर घोषित करना है कि मैं इस निर्माण को अवैध घोषित करता हूं, और उसको गिराना है। ये में होता क्या है? अभी सुनिए, ये इनकी ड्यूटी है, सिंपल है। 2 मार्च 2009 को नगर विकास विभाग, जो हमारे कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटी को कंट्रोल करता है, उसका GR है, उसमें प्रोसेस दी हुई है, बरोबर। तो मुझे बताइए, जब आपकी खुद की ड्यूटी है, एक सुमोटो प्रोसेस है, अपने आप चलना चाहिए, तो एक कंप्लेंट की जरूरत क्यों पड़ती है आपको? नागरिक जो सारे कंप्लेंट करते, फिर आप उनको बोलेंगे ब्लैकमेलर्स है। अरे आप खुद अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते हो, अपनी ड्यूटी से बेईमानी करते हो, लोगों को ब्लैकमेलर बोलते हो। जो कंप्लेंट करने वाले लोग, उनको मौका आप दे रहे हो ना। अगर आप समय पर अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, जो कानून में है, जो गवर्नमेंट के GR में है, तो किसी भी शहर में एक भी अवैध निर्माण हो नहीं पाएगा। यानी सरासर जो कानून बने हुए हैं महानगर पालिका के लिए खुले आम उसका उल्लंघन हो रहा है, खुले आम। मैं आपके सामने, चैनल के सामने स्टेटमेंट करता हूँ, किसी भी प्रावधान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। महाराष्ट्र के किसी भी कॉरपोरेशन में नहीं होता, और उल्लासनगर तो बिल्कुल नहीं होता है। छोड़ ही दो, बात ही छोड़ दो। अधिकारी के पास आप जाओगे, मेरे पास एक मामला है, 2 मामले में मेरे पास है। एक में एक लेडी ने अपनी फैमिली मेंबर्स, उनकी झगड़े थे, तो अवैध निर्माण की शिकायत की। दूसरे मामले ने एक भाई ने अपने भाई की शिकायत की अवैध निर्माण की, उनको तकलीफ थी तो उन्होंने की। म्यूनसिपैलिटी के लोग बोलते हैं ये आपका आपस का मामला है। अरे कानून में थोड़ी ऐसी बातें आती है, तुमको क्या करना है? तुमको तो अपनी ड्यूटी करनी है ना। मतलब तुम उनको आपस का मामला क्यों बोलते हो? क्योंकि तुमको तुम्हारी ड्यूटी से बेईमानी करनी है। इसके लिए तुम्हारे पास एक बहाना है कि ये तुम्हारे आपस का मामला है, कार्रवाई टालने के लिए। तुम्हारा जुरिडिक्शन किधर आता है? आपस का मामला हो या नहीं हो,
उनका आपस में कुछ भी झगड़ा हो, ये हो, कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई किसके लिए कर रहा है, तुमको क्या करना है? तुमको तुम्हारी ड्यूटी करनी है, यानी उधर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि मुझे ड्यूटी करनी है। मेरे कई बार आयुक्तों को लेटर दिए हुए हैं। एक मैं प्रावधान बताता हूँ, उल्लासनगर के जितने भी लोग हैं कॉमन पीपल्स, उन्होंने ध्यान से सुनना चाहिए इस प्रावधान को। एक अधिकार है हमारा नागरिक करके, 72C करके महानगर पालिका कानून में प्रावधान है। 72C क्या बोलता है? किसी भी कर्मचारी के पास अगर कोई फाइल आती है तो उसको अपने टेबल से 1 दिन के अंदर वो आगे भेजनी है। कितने दिन में? 1 दिन में। 1 दिन में। अगर कोई ऐसा कारण है कि भाई जिसकी वजह से वो 1 दिन में नहीं कर पाता है, कोई वजह है, अगर ठोस वजह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 दिन मिलते हैं। मतलब 7 दिन के बीच में उनको फाइल को आगे बढ़ 7 दिन के बाद उस टेबल पर फाइल नहीं रहनी चाहिए। मैं मनीषा अवाले, हमारी कमिश्नर है, IAS है, बड़ी स्ट्रिक्ट है, प्रशासन को बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से चलाती है। उनको हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वोत्कृष्ट आयुक्त का उनको किताब भी दिया हुआ है, पुरस्कार दिया है। सही है। मैं उनको पूछता हूँ, उन्होंने उल्लासनगर के शहर के लोगों को बोलना चाहिए गारंटी के साथ में, क्या उनके प्रशासन में कोई ऐसी फाइल, ऐसा कोई उदाहरण है कि 1 दिन के अंदर फाइल दूसरे टेबल पर चली गई? चलो 1 दिन नहीं, 7 दिन के अंदर। इस प्रावधान में 72C में आगे की बात ऐसी है, कोई भी काम, कोई भी फाइल, कोई भी अर्जी ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक आप पेंडिंग रख सकते हो। कितना? 90 दिन। 3 महीने। 3 महीना। बरोबर। क्या कमिश्नर महोदया ये दावे के साथ बोल सकती है कि मेरे प्रशासन में 3 महीने के ऊपर का एक भी केस पेंडिंग नहीं है? बोल सकती है? नहीं बोलेगी। हम अगर माहिती अधिकार वगैरह डालेंगे ना तो ऐसे ढेरों निकलेंगे। देखिए, वार्ड ऑफिस का प्रावधान क्यों है कि लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए मुख्यालय में नहीं आना पड़े। 29 में और 30 में ये प्रावधान है वार्ड ऑफिस का, महानगर पालिका कानून में, कि लोग छोटे छोटे काम हैं, लाइट नहीं चल रही है या रोड में खड्डा पड़ा हुआ है या फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, तो समझो MACB से कनेक्टेड है, लेकिन म्यूनसिपल का भी हो सकता है, नाली भरी हुई है, पानी जमा है। हाँ, तो छोटी छोटी बातों के लिए लोग मुख्यालय में नहीं जाए, वार्ड ऑफिस में जाए। वार्ड ऑफिस में जाए, इसके लिए वार्ड ऑफिस होते हैं। बरोबर। अगर आपसे मुलाकात करने के लिए, कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए, अगर वहाँ पर अगर विजिटर एरिया भरा हुआ है, लोग वेटिंग में आपको मिलने के लिए, इसका मतलब आपका वार्ड ऑफिस फेल है। लोग कब जाएंगे कमिश्नर को मिलने कि नीचे के लोगों ने काम नहीं किया? तो अगर कमिश्नर मैडम के पास में अगर भीड़ होती है तो इस बात का सबूत है कि उनके नीचे का जो प्रशासन है वो काम नहीं कर रहा है। मैं एक डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर को मैं मिला, उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा, आप कमिश्नर मैडम को मिले हो क्या? मैंने बोला नहीं, मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं लगी। बोले आप मिलो, मैडम बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला मुझे मालूम है, लेकिन आप जब फेल हो जाओगे ना तब मैं मैडम को मिलूंगा। हाँ सही है। और मैं मेरा काम लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपके खिलाफ में शिकायत लेके जाऊंगा उनके पास। अगर मुझे उनके कमिश्नर के पास ही सबको लोगों को जाना है तो ये इतने सारे उपायुक्तों को हम पगार क्यों झेले ईश्वर? आज 4 आए हैं ना डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, गवर्नमेंट ने दिए, कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन वो लेवल पर डिसीजन होने चाहिए, वो लेवल पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर आए हुए हैं डेपुटेशन पे, ये सारे डेपुटेशन पे आए हुए अधिकारियों की पगार कौन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, हमारा शहर दे रहा है। हमारे शहर के लोगों को पैसे से वो पगार जा रही है। हाँ, तो अगर हमको कमिश्नर के पास में जाना पड़े, वहाँ पर घंटों घंटों वेटिंग में बैठना पड़े, और 2 घंटे बैठने के बाद में आपको कमिश्नर मैडम बोलेगी ठीक है मैं देखती हूँ, तो हमारे 2 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है। प्रशासन बनना चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जो कायदा ने वगैरह में मैं मूवमेंट चलाता और स्टडी जो की है, कि जो चार्ज देते हैं ना, सैनिटेशन का चार्ज, वाटर सप्लाई का चार्ज, ऐसा जो चार्ज देते ऐसा नहीं देना चाहिए। कारपोरेशन के एक्ट में ये 500 सेक्शंस है,
तो ये सेक्शन आपके पास रहेंगे, ये सेक्शन जो है 52, 53, 64, 98 ये इसके पास रहेगा। ऐसे सेक्शन का चार्ज देना चाहिए जो अधिकारी है उनके पास में। क्यों? क्योंकि अगर मेरा नाली से कनेक्टेड मैटर है, हाँ, तो मैं उसी अधिकारी के पास में जाऊंगा जिसके पास वो सेक्शन है। अभी क्या हो रहा है कि पानी का एक के पास में जिम्मेदारी है, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो बोलते हैं हाँ ते सिवरेजचं दुसरे लोक आहेत, मी त्यांना बोलतो, तो ये लोग जिम्मेदारी नहीं उठाती है, टाल देते हैं। हाँ टाल देती है। हर एक कोई भी मतलब अपना कोई भी मुद्दे की बात करो, आपको देखो उल्लास कॉमन पीपल को ये बात मालूम नहीं होती है कि रेन वाटर और ड्रेन वाटर दो नालियाँ होती है। एक बारिश के लिए, एक रेन वाटर बारिश के लिए, ड्रेन वाटर आपके बाथरूम बेसिन्स का जो पानी जाता है, नहाने का पानी जाता है, वो ड्रेन वाटर। अभी आपको मालूम है बरसात के पहले करोड़ों का टेंडर निकालते लोग, साफ और उसको बोलते हैं मानसून पूर्व नाले सफाई। बड़ा नाम दिया है। हाँ, मानसून पूर्व नाले सफाई। हाँ, महानगर पालिका के कानून में इस तरह का प्रावधान है कि नालियाँ जो है ना वो रेगुलर पानी से धोनी चाहिए। और क्या प्रावधान है? रेगुलर पानी से धोनी चाहिए। पानी से धोनी चाहिए उसके बॉटम तक। हाँ, अभी आप मुझे बताओ, कानून में अगर ये लिखा है कि नालियाँ रेगुलर साफ करनी चाहिए और वो पानी से धोनी चाहिए, फिर मानसून पूर्व नाले सफाई पे कचरा कहाँ से आता है नाले में? साल भर तो अगर आप ये कानून का पालन करते होंगे, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं, रोज़ नालियाँ साफ होती है, रोज़ पानी से धुल जाती है, फिर ये बरसात के पहले जो ढेरों ट्रक कचरा निकलता है वो आता कहाँ से? वो आता कहाँ से है? अच्छा, ये शहर ने एक कंपनी को ठेका दिया हुआ है कचरे का, वो क्या है? डोर टू डोर कलेक्शन है, करोड़ों का ठेका है। ठाणे जिला में, मैंने कई बार ये बात बोल चुका हूँ मैं, ठाणे जिला में सबसे छोटी महानगर पालिका और सैनिटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाली महानगर पालिका कोई है तो वो उल्लासनगर महानगर पालिका है। और ठगाते आज देखिए कि वो डोर टू डोर कलेक्शन है। हाँ, डेली डोर टू डोर कलेक्शन, आपके दरवाजे पे लोग आते हैं, आपका डिब्बा बैग कचरा लेते हैं, रोज लेके जा रहे हैं, तो नाले में जो इतना कचरा आता है वो कहाँ से आता है फिर? अगर डेली कचरा जा रहा है ना डोर टू डोर कलेक्शन में, या तो आप वहाँ ठगा रहे हो या यहाँ ठगा रहे हो, या तो आप रेगुलर नाली साफ नहीं कर रहे हो, या तो आपका मानसून पूर्व जो नाले सफाई का ठेका है वो बोगस है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यह सवाल ही नहीं उठता, गड़बड़ है। इनको तकलीफ कब होती है? देखिए, ये भी बात लोगों ने, उल्लासनगर के आम नागरिक ने ध्यान से सुनना चाहिए। कौन है राजा सरोणकर? एक आम आदमी है, एक छोटे से पतरे के घर में रहने वाला सामाजिक कार्यकर्ता। कोई मेरे साथ में ऐसे 10-12 काले कपड़े पहनकर बाउंसर्स, कोई गाड़ियाँ, कुछ नहीं होता है। सामान्य नागरिक हूँ। प्रशासन, ये मुझे, मैं घमंड के साथ में बोलूँगा, राज असरोणकर का लेटर आता है तो प्रशासन को पसीना आता है। क्यों? कानून का प्रावधान। ये मेरी ताकत नहीं है, कानून ये कानून की ताकत है। आप उसका पालन कर रहे हैं कानून का। मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ अपने लेवल पर। उनको बता रहे कि आप पालन देखिए, करो। हमने यह लाइफ में क्या रखा है कि कहीं पर मैं बहुत देर में रात को खड़ा हूँ किसी कोने पे, कल्याण में वगैरह, आप मुझे मिले, आप किसी दोस्त के साथ में आ रहे हो और आपने मुझे देखा और आपने मुझे बोला अरे राज भाई आप अकेले यहाँ पर रात को खड़े हो, चलो बैठो अपन चलते। मैं ट्रिपल सीट नहीं बैठूंगा आपके मोटरसाइकिल, मैं कायदा निवागा चलाता हूँ तो मैं उसका पालन करता हूँ। तो अगर आप म्युनिसिपल के कमिश्नर हो, कॉरपोरेशन एक्ट में किसी दूसरे अधिकारी का जिक्र नहीं है। जिक्र किसका है? कमिश्नर का। आयुक्ताने असे केले पाहिजे, आयुक्ताने हे बघितले पाहिजे, आयुक्ताने ही कारवाई केली पाहिजे, आयुक्ताने लक्ष दिले पाहिजे, आयुक्तांना हा अधिकार है। तो पूरे पावर किसके पास है? आयुक्त के पास है। तो हम जिम्मेदार किसको पकड़ेंगे? आयुक्त को पकड़ेंगे। आप पावर को डेलीगेट करते हो, मतलब दूसरे अधिकारियों को अपने पावर देते कि तू यूज कर, लेकिन उसने अगर यूज नहीं किया तो आप उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं करते हो। जब निम्न स्तरीय अधिकारियों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है
तो इसका मतलब फेलियर की जिम्मेदारी आयुक्त के ऊपर जाती है। सही। हम आयुक्तों को फेलियर बोलेंगे। उल्लासनगर की इतनी सारी दुस्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, 100 दिवसांचा कृती आराखडा गवर्नमेंट ने सबको दिया। 100 दिन में आपको इतना इतना सब करना है, फटाफट फटाफट कलर वलर निकाला, फाइलें वगैरह ढका के रखी। ये मोदी फॉर्मूला बोलते हैं हम इसको, ऐसी चीज़ों को। जब विदेश से कोई आता है ना मिलने यहाँ पर, तो जिस रास्ते पे झोपड़ियाँ वगैरह होती है ना, वहाँ पे ये पर्दे लगाते हैं या दीवार बांधते हैं कि वो बाहर से आए हुए नेताओं को हमारी झोपड़पट्टी नहीं दिखे। हाँ, वैसे इन्होंने क्या किया, ज़्यादा लोग कॉरपोरेशन में आते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई की। कॉरपोरेशन के बाहर का जो चौक है वहाँ पर सफ़ेद पट्टे मारे और ग्रिल लगा दी, थोड़ा ग्रिल वगैरह लगाया, फुटपाथ वगैरह लगाया। तो कॉरपोरेशन में आने के बाद में लोगों को लगता है कि अरे क्या कॉरपोरेशन है। आपका एक वार्ड ऑफिस जो है वो भगवंती नावानी स्टेज पर है, जो वार्ड ऑफिस की जगह नहीं है। हाँ। आपका दूसरा वार्ड ऑफिस म्युनिसिपल के स्कूल में है, जो वार्ड ऑफिस की जगह नहीं है। आपका तीसरा वार्ड ऑफिस यात्री निवास में है, जो वार्ड ऑफिस की जगह नहीं है। इसको अराजकता बोलते हैं, ये प्रशासन नहीं बोलती इसको। एक टाइम तो ऐसा था कि फायर ब्रिगेड के बिल्डिंग में वार्ड ऑफिस था। हाँ, और वीटीसी कॉम्प्लेक्स में फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग थी। ऐसा भी था, बरोबर है ना। अंधेर नगरी चौपट। हाँ, इस शहर को मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ कि आप गार्डन में जाओगे तो आपको लगेगा कि स्मशान है, और अगर आप शमशान में किसी को पहुंचा नहीं गए तो उधर का माहौल देख के लगता है ये गार्डन है। माहौल में से बना कर रखा है। बराबर है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो ये इस शहर की पहचान है। तो म्युनिसिपल के कमिश्नर को मैं उनको अपील करूंगा, ये 72C है, दफ्तर दिरंगाई कानून है। हाँ, कि कोई भी काम देरी नहीं होनी चाहिए। नाले, गटार, बिल्डिंगें, अवैध निर्माण, विकास आराखड़ा, रोड की विड्थ, हर चीज़ का प्रावधान कानून में है। मैं उनको हाथ जोड़ के कमिश्नर मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप बड़ी मेहनत से और अपने टैलेंट के ऊपर आप IAS बने हो। हम मानते हैं कि आप बुद्धिमान आदमी हो सकता है, लेकिन आपका जो टैलेंट है ना, वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए आपके काम में। अगर आपके काम में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आपके IAS होने का भी 0 वैल्यू है। अगर वो वहाँ पर शहर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, प्रशासन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। मुझे एक ने पूछा, कमिश्नर मैडम के बारे में तुम्हारी क्या राय है राज। मैंने बोला मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन शहर में चप्पे चप्पे पे अवैध निर्माण चालू है, इसका मतलब मैडम फेलियर है। नीचे के लोग डरते नहीं है। नीचे के लोग क्यों नहीं डरते आपको? क्या आप शहर में घूमते नहीं हो? आप शहर में राउंड नहीं मारते हो? फील्ड पे जाते नहीं हो? तो आपको अवैध निर्माण दिखते नहीं है? खुद आपको भी तो दिखते होंगे। आपने कभी पूछा किसी ऑफिसर को कि ये कैसे चालू है? कितने बिल्डिंगों ने जो प्लान सैंक्शन किए हैं ना, जिनके भी प्लान सैंक्शन हुए, कितने लोग आपके पास में CC और OC लेने को आए? मतलब 1986 में 86 में जो दौर शुरू हुआ था अवैध निर्माणों का, कोई परमिशन नहीं, CC नहीं, OC नहीं, ये नहीं, आज भी चल रहा है 2025 में चल रहा है। आप डिक्लेयर करो आपके वेबसाइट पे कितने बिल्डिंग CC और OC लेके गए। अच्छा, जिनके पास CC और OC नहीं है, क्या आपने बिल्डिंग का इस्तेमाल होने से रोका? क्या पोजीशन देने से आपने रोका बिल्डर को? नहीं, चालू है। विदाउट CC और OC अगर लोग पोजीशन ले रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों के साथ में आज भी धोखाधड़ी कर रहे हो। आप लोगों को संकट में डाल रहे हो। लोगों को लगता है कि यहाँ पर पार्टी लगी हुई है, प्लान सैंक्शन है, तो लोगों को लगता है लीगल होगा। 2 बातें हैं। बांधकाम प्रारंभ प्रमाण पत्र, मतलब बांधकाम की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने के लिए परमिशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन लीगल है। लोगों ने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बिल्डिंग को परमिशन है करके बिल्डिंग लीगल नहीं होती। जब CC और OC मिलता है उसके बाद में ही वो बिल्डिंग लीगल है। यस, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बिल्डिंग परमिशन मतलब क्या? काम शुरू करने का परमिशन, लेकिन काम पूरा लीगल में हुआ हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों ने जो भी उल्लासनगर हो, कल्याण हो, अंबरनाथ हो, कहीं पर भी अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो, तो जब तक CC और OC आपके हाथ में नहीं आता 25% पेमेंट बिल्डर का रुका के रखना चाहिए। बिल्कुल। और वो 25% पेमेंट में से 15% पेमेंट
उसको सीसी और ओसी के बाद में देना चाहिए, और सोसाइटी और डीम कन्वेंस डीड बनने के बाद में बाकी का पेमेंट देना चाहिए। 10% बाकी का। हाँ, आपका एग्रीमेंट तो तभी खत्म होता है ना, करार बिल्डर का और मेरे बीच में का करार कब खत्म होता है, उसकी लास्ट की जो स्टेज है वो कन्वेंस डीड है। जब बिल्डर लोगों को कन्वेंस डीड करके देता है, पहले सोसाइटी बना के देता है, उसकी जिम्मेदारी है, और उस सोसाइटी को कन्वेंस डीड करके देता है, उसके बाद में बिल्डर और लोगों के बीच का जो करार है वो खत्म हो जाता है, जो डील है वो खत्म होती है, तब तक नहीं होती। जो लोग पूरा पेमेंट सीसीआरओसी के पहले देते हैं, उनके जैसे मूर्ख कोई नहीं है। वो आगे ना कभी कभी पछताते हैं, फिर झगड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ होता नहीं। राज बिल्डरों का, व्यापारियों का, गुंडों का, मवालियों का, ड्रग्स वगैरह का जो पूरा माहौल का कारोबार चलाते हैं, ये लोग आज के तारीख में मजबूत है, इनकी सत्ता चल रही है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो इनके लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए कोई काम नहीं करता। आम आदमी का काम तब होगा जब वो कानून की राह पकड़ेगा, जब वो कानून के प्रावधान के ऊपर उंगली रखकर जब प्रशासन से बात करेगा, तब उसकी सत्ता आएगी। फिर छोटा से छोटा आदमी भी कमिश्नर के नज़र को नज़र भिड़ा के बात कर सकता है, और कमिश्नर की ये हिम्मत नहीं होगी कि कानून की बात करने वाले किसी भी आम सिटीजन्स को उल्टा सुल्टा जवाब दे और उससे बदतमीजी करे। बहुत अच्छा लगा राजी से बात करते हुए, थोड़ी समय बढ़ गया क्योंकि बातें ऐसी थी जो सभी शहरवासियों के सामने जानी चाहिए। और जल्दी लेंगे मुलाकात आयुक्त मैडम के साथ और पूछेंगे कि मैडम, आप जो हमारे उल्लासनगर शहर के आयुक्त हो, तो क्या जो आपके जो जूनियर्स हैं, क्या वो कानून को का पालन करके काम कर रहे हैं या नहीं? लेंगे जल्दी मुलाकात कमिश्नर मैडम के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।